नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन अपन। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है गृह विज्ञान यानी होम साइंस का लेसन प्लान। और जिसकी अगर प्रकरण की बात करें तो प्रकरण है गृह परिचर्चा एवं गृह परिचारिका। तो गृह परिचर्चा एवं गृह परिचारिका की संबंधित आज के लेसन प्लान में आज हम मिल रहे हैं और ये होम साइंस का लेसन प्लान है। दोस्तों, इससे संबंधित मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही बहुत सी लेसन प्लान मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट के लेसन प्लान आपको देखने को मिलेंगे, तो वहां पे जाके आप एक बार देख सकते हैं। उसमें संबंधित आपको जितने भी टॉपिक पे चाहिए तो वो संबंधित आपको मिल जाएंगे। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं मिलता है तो उससे संबंधित आप विषय वस्तु हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए होते हैं, वहाँ पर आप भेज सकते हैं। उसके नेक्स्ट डे आपको वो लेसन प्लान आपको चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लेसन प्लान की ओर बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इस पाठ्य योजना से संबंधित आज के उद्देश्यों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारे विषय से संबंधित होते हैं। ध्यान रखना, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित होते हैं और जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। जैसे सामान्य उद्देश्य हैं कि छात्रों में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, घरेलू कार्यों को रुचि बढ़ाना एवं गृह प्रबंधन के बारे में जानकारी देना, सभी छात्रों को गृह विज्ञान एवं दैनिक जीवन से उसको जोड़ना। और अंतिम जो सामान्य उद्देश्य है वो है चारों कौशलों का विकास करना। चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो चारों कौशल है बच्चों का इनमें विकास करना। उसके बाद बात करते हैं कुछ विशिष्ट उद्देश्य। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि विशिष्ट उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं, वो प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो हमारा जो प्रकरण है उससे संबंधित जो उसके उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं वो सभी उद्देश्य कैसे कहेंगे, विशिष्ट उद्देश्य। जिसमें पहला देखिए, छात्रों को गृह परिचर्चा एवं गृह परिचर्चा के बारे में जानकारी देना। आवश्यक गुणों को समझकर अभिव्यक्ति कर सकेंगे, यानी छात्र उस चीज़ को समझ करके उसकी अभिव्यक्ति यानी उसको बाहर निकाल सकेंगे। गृह परिचर्चा एवं गृह परिचारिका के दायित्व का विकास कर सकेंगे एवं इनके महत्वपूर्ण जानकार में अपने निजी व्यवहार के जीवन में प्रयोग कर सके, यानी जो भी उनके बाद में जानकारी होती है उनका निजी जीवन में, अपने स्वयं के जीवन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गए कुछ उद्देश्यों के बारे में जानकारी। उसके बाद देखिए कि शिक्षण में सहायक सामग्री। अब छात्र अध्यापक को शिक्षण करते समय किन किन चीज़ों की सहायता होती है, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती है, शिक्षण में सहायक सामग्री। जिसमें हो गया चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतिका एवं श्यामपट्ट इत्यादि, ये सभी चीज़ें क्या कहलाएंगी, शिक्षण में सहायक सामग्री। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान। जो भी हम विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित बच्चा पूर्व में क्या जानकारी रखता है उस बात को जानना ही पूर्व ज्ञान कहलाता है। जैसे कि सभी छात्र गृह परिचर्चा एवं गृह परिचारिका के बारे विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। बच्चा इसके बारे में सामान्य जानकारी रखता है कि गृह परिचर्चा क्या होती है। उसके बाद करते हैं जो हमारा अगला बिंदु है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना में दो मुख्य बिंदु रखे जाते हैं, छात्राध्यापक क्रिया और दूसरा है छात्र क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया तो छात्र अपना टॉपिक या फिर शीर्षक या प्रकरण निकालने के लिए क्या करता है, बच्चों से कुछ प्रश्न करता है। और इसमें छात्र क्रिया में क्या होता है कि छात्र उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। इसमें वो बाधित नहीं है कि वो बाध्य हो करे उनका जवाब दे, हाँ उसको जो आता है वो बताने का प्रयास करेगा। ठीक है। उसमें पहला प्रश्न देखिए, दिन भर कार्यालय में काम करने के बाद आपके पिता कहाँ आते हैं। यानी किसी बच्चे से प्रश्न किया गया है कि आपके पिता जब थक के दिन भर काम करके वापस कार्यालय से घर पर आते हैं, या फिर आप जहाँ पे भी आपके पिता काम करते हो, जरूरी नहीं कार्यालय में करते हो, कहीं पे भी काम करते हो, तो वहाँ से वापस कहाँ आते हैं, तो बच्चा जवाब दे देगा भाई घर पे आते हैं। दूसरा प्रश्न, घर की साफ सफाई तथा देखभाल करने को आप क्या कहते हैं, तो गृह परिचर्चा। मतलब घर से संबंधित परिचर्चा की, घर की साफ सफाई किस प्रकार हो, उसकी देखभाल किस प्रकार की जाए। तीसरा प्रश्न देखिए, गृह परिचर्चा का काम कौन करता है, तो गृह परिचारिका। यानी गृह परिचारिका का मतलब है इसमें जो घर की जो महिलाएं होती हैं, घर की जो मुखिया महिला होती है वो उसे कहा जाता है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, गृह परिचर्चा एवं गृह परिचारिका के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चा इसमें संभावित उत्तर देगा। ठीक है। वैसे शिक्षक तो इसमें जो छात्र अध्यापक है तो बहुत कुछ पूछना चाहता है इस प्रश्न के माध्यम से, लेकिन छात्र अध्यापक जब पूछता है तो बालक को जितना पता होता है वो उतना ही बता पाता है। इससे बच्चा कुछ समस्यात्मक भी होता है कि शिक्षक और अत्यधिक पूछना चाहता है। तो जहाँ पर बच्चा समस्यात्मक होता है वहाँ पर छात्र अध्यापक क्या करता है, उद्देश्य कथन, जो कि हमारा अगला बिंदु है। तो छात्र अध्यापक क्या करते हैं इसमें उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथन करने का ही मतलब ये होता है कि बच्चे को आप जानकारी देना कि आज हम
इस टॉपिक को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे ही आप उस टॉपिक के बारे में बताते हैं तो उस टॉपिक को आप ब्लैक बोर्ड पर जो स्किल ब्लैक बोर्ड स्किल होती है वहाँ पर आप टॉपिक का नाम लिख देते हैं, उससे पहले ये चीज़ नहीं लिखते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज हम गृह परिचर्चा एवं गृह परिचारिका के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद होता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, संपूर्ण विषय वस्तु होती है वो छात्राध्यापक कथन के माध्यम से छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका रखती है। उसके बाद देखिए छात्र कथन, इसमें छात्राध्यापक जो भी कुछ पढ़ाता है उसको छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं जो भी नोट करने योग्य मुख्य बिंदु है उनको वो अपने नोटबुक में नोट करते रहते हैं। ये है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में क्या होता है कि ये जो विषय वस्तु शिक्षक या छात्राध्यापक बच्चों के सामने रखता है उनमें से कुछ मुख्य बिंदु मुख्य जो भी बिंदु आते हैं उनको इसमें श्यामपट्ट कार्य में, यानी बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर वो लिखता रहता है और बच्चों को इंगित करता रहता है। अब ये विषय वस्तु है, आप देख पा रहे होंगे। हालांकि ये विषय वस्तु अगर मैं डिटेल से बोलने लगा तो वो क्या है कि पाठ्य योजना लंबी होगी, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हालांकि PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दूसरा बिंदु है परिचारिका के कार्य हैं। तो परिचारिका अपने घर में कौन से कार्य करती हैं, तो वो सभी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए कुछ बोध प्रश्न। अब देखिए बोध प्रश्न क्या होता है, जो संपूर्ण विषय वस्तु छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका बच्चों के सामने रख देता है या रख देती है, तो उसके बाद कुछ बच्चों का ज्ञान जानने के लिए कि हमने पाठ तो पढ़ा दिया है, लेकिन पाठ पढ़ाने के बाद बच्चे को कितना जानकारी है, कितना उसको समझ में आई है, जानने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। वो बोध प्रश्नों से बच्चों का अच्छा अभ्यास हो जाता है, इसलिए उसको कई बार पुनरावर्ती प्रश्न भी कह देते हैं, कई बार अभ्यास प्रश्न भी कह देते हैं। तो गृह परिचर्चा किसे कहते हैं, तो घर पर रोगी को दी जाने वाली हर प्रकार की सुविधा एवं देखभाल को गृह परिचर्चा कहते हैं। यानी कुल मिला के ये है कि किसी भी चीज़ को एक व्यवस्थित मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, प्रबंधन जिसे कहते हैं, उससे संबंधित जो भी जानकारी होती है वो गृह परिचर्चा के अंतर्गत आती है। दूसरी देखिए स्वास्थ्य के नियम एवं देखभाल एवं उनके पालन के महत्व को आवश्यक है। अब ये सभी चीज़ें पाठ के अंतर्गत बच्चे को पढ़ा दी गई है, तो बच्चा इसका इजीली जवाब दे पाएगा। वैसे ही तीसरा प्रश्न है, रोगी की देखभाल में जरा सी असावधानी क्या उत्पन्न कर सकती है, तो रोगी की उत्तेजना डर एवं असुरक्षा की भावना को उत्पन्न कर देती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ मूल्यांकन प्रश्नों की अगर बात करें। अब मूल्यांकन प्रश्न देखिए इसलिए किए जाते हैं कि बच्चों का ध्यान एक तो नहीं भटके, और एक बच्चों का जितना भी टॉपिक पढ़ा दिया गया है उससे संबंधित बच्चों का कितना ज्ञान हुआ है, ये संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर प्रश्न किए जाते हैं। और जो बोध प्रश्न किए जाते हैं ना, वो तो कुछ टॉपिक से छोटा सा बिंदु निकाल के बात की जाती है, लेकिन मूल्यांकन जो किया जाता है वो संपूर्ण विषय वस्तु का किया जाता है। इसमें जितनी भी विषय वस्तु पढ़ाई गई है उसको सारी डिटेल से उसको आधार मानकर इसमें प्रश्न किए जाते हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न, परिचारिका के 2 कार्य बताइए, तो रोगी का बिस्तर लगाना एवं तापमान टेम्परेचर इत्यादि चेक करना। यहाँ पे परिचारिका के रूप में बताया गया है कि एक रोगी का जो जांच करता होता है, एक नर्स होती है, उससे संबंधित कि उसके क्या कार्य हैं, या फिर उनके जैसे कोई घर में बच्चा बीमार हो जाता है तो उसकी माँ के क्या कार्य हैं एक डॉक्टर के रूप में, या फिर उसके जो भी संभालने वाला होता है उसके संयोग के रूप में। दूसरा देखिए, रोगी के निराश हो जाने पर परिचारिका का क्या कर्तव्य है, तो वो कठिन परिस्थिति में साहस बंधवाता है कि या साहस बंधवाती है कि आप निराश न हो और इस आशापूर्ण जिंदगी को आगे बढ़े। तीसरा देखिए, रोगी की श्वास प्रक्रिया की देखभाल करना किसका कार्य होता है, तो ये परिचारिका का है। जैसे एक बीमार होता है कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति की देखरेख के लिए एक नर्स रहती है। ठीक है, वो चीज़ें चेक करती रहे कि ऑक्सीजन लेवल कैसा है, कितना है, क्या किस समय किसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो वो सभी मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने कहा कि प्रबंधन ही इसमें मुख्य कार्य होता है परिचारिका का। परिचारिका का क्या कार्य है, तो रोगी का बिस्तर लगाना, चार्ट बनाना कि कब कौन सी दवा देनी है, क्या करना है। देखिए 5 प्रश्न इसमें लिए गए हैं। उसके बाद देखिए अंतिम जो बिंदु है हमारा वो है गृह कार्य। ठीक है, गृह कार्य पे आते हैं। इसमें देखिए 1 या 2 प्रश्न विशेषता रखे जाते हैं। इसमें आपका अगर पूर्ति एक प्रश्न से हो रही है तो दूसरे प्रश्न की इसमें ज़रूरी नहीं है। तो देखिए इसमें जो प्रश्न है, गृह परिचर्चा एवं गृह परिचारिका के विषय में अपने अनुसार विस्तार से लिख कर लेके आए। तो बच्चे को एक उसकी तर्क शक्ति के आधार पर इसमें एक प्रश्न दिया जाता है, जिसमें बच्चा गृह कार्य के रूप में ये करता है कि जब भी बच्चे का जो फ्री टाइम होता है विद्यालय से जाने के बाद, उस
फ्री टाइम का सदुपयोग करने के लिए ये प्रश्न दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है। ठीक है, आज की पाठ्य योजना तो यहीं समाप्त होती है। इसकी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको ईजिली बना सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप अगर आपको देखिए मैंने वैसे पहले कह दिया है कि हमारे चैनल पर बहुत सी पाठ्य योजना अपलोड है, बहुत से सब्जेक्ट पर आपको पाठ्य योजना मिल जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको आपका टॉपिक नहीं मिलता है तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप विषय वस्तु भेजकर उसके नेक्स्ट डे हम आपको ये विषय वस्तु जो भी आप भेजते हो उसके अनुसार आपको दूसरे दिन वो वीडियो अपलोड बना के कर देते हैं। हमारा चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब आपने बिना कहे इसको सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अपने मित्रों को अपने दोस्तों को भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।